दोस्तों, कभी आपने सोचा है कोई आपकी जिंदगी से इतनी नफरत कर सकता है कि आपको अंदर से खत्म करने के लिए ब्लैक मैजिक तक करवा सकता है। कोई ऐसा जो आपकी हंसी से जलता हो, आपके सपनों को मिट्टी में मिलते देखना चाहता हो, और वो कोई और नहीं बल्कि वही हो जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है ऐसे लड़के की जिसने भरोसे की भारी कीमत चुकाई। एक लड़की से प्यार किया और बदले में क्या मिला? ब्लैक मैजिक, डर, बर्बादी और एक ऐसी सच्चाई जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके टॉक्स, जहां हम बात करते हैं उन जज्बातों की जो आप किसी से नहीं कहते। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि कृष्णा ठाकुर की जिंदगी का सच है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कृष्णा एक छोटे शहर उज्जैन, मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने अपने मेल में शुरुआत में ये लिखा, भाई प्लीज मेरी कहानी बताना ताकि लोग ये समझ सके कि सच्चा प्यार और अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। तो आइए सुनते हैं कृष्णा की जुबानी एक ऐसा रिश्ता जिसने प्यार से शुरू होकर ब्लैक मैजिक और तबाही तक का सफर तय किया। ये बात है 2018 की। उस वक्त मैं कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसी कॉलेज में एक लड़की थी, अन्वी शर्मा। लंबे बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में कुछ ऐसा जो दिल के आर पार हो जाए। पहली बार मैंने उसे कैंटीन में देखा था। शुरुआत में वो किसी से बात नहीं करती थी, थोड़ी मिस्टीरियस थी, थोड़ी अलग सी। मैंने धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश की। पहले तो उसने बहुत समय तक इग्नोर किया और एक दिन अचानक पता नहीं कैसे उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जो मेरी समझ से बाहर था। मैं हमेशा थका थका महसूस करता। रात को सोते ही डरावने सपने आते, जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। नींद से जागता तो छाती भारी लगती, ऐसा लगता जैसे कोई मेरी छाती पर बैठा हो। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, गुस्सा बहुत आने लगा और सबसे अजीब बात, मैं धीरे धीरे बाकी सबसे दूर होने लगा। मैंने घर वालों से लड़ाई की, दोस्तों को छोड़ दिया और पूरी तरह अन्वी के कंट्रोल में आ गया। वो मुझसे कहती, तुम सिर्फ मुझसे बात किया करो, बाकी सब तुम्हारे खिलाफ हैं। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए सच्ची हूँ। शुरू में लगा शायद यही तो सच्चा प्यार है, पर सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक दिन जब मैं कॉलेज से बाहर निकला तो कॉलेज के बाहर एक बाबा बैठा था, बहुत बूढ़ा, लाल आंखों वाला। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने मुझे देखा और बोला, बेटा तू बहुत भारी चीज लेकर घूम रहा है, कोई तुझसे तेरा वजूद छीन रहा है। ये सुनकर मैं डर गया। मैंने पूछा, आपको ये सब कैसे पता? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिसे तू मोहब्बत समझ रहा है वो तुझे खत्म कर रही है। उस दिन के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी और फिर उसके बाद मैंने अन्वी पर नजर रखनी शुरू की। और फिर एक रात जो मैंने देखा वो मेरी आत्मा तक को हिला गया। रात 12 बजे थी। मैं ऐसे ही टहलने निकला था। मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था और वहां पीछे वाले कमरे में हल्की सी लाल रोशनी दिखी। मैं खिड़की से झांका, अन्वी अकेली बैठी थी। सामने एक नीले कपड़े पर मेरी तस्वीर, कुछ नींबू, लाल धागा और कुछ जलती हुई अगरबत्तियां थी। वो कुछ पढ़ रही थी, जैसे कोई मंत्र। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा बिल्कुल बदला हुआ। ये सब देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं पीछे हटा, सांस ली और वहां से भाग गया।
अब सब कुछ साफ था कि ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये एक किस्म की काली गिरफ्त थी। ये सब देखकर मैं पूरी तरह टूट चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, किससे बताऊं, किससे बात करूं, किसको समझाऊं, और कौन मेरा यकीन करेगा कि एक पढ़ी लिखी लड़की मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रही है। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं इससे बाहर निकल कर रहूंगा। फिर बहुत दिनों बाद वही बाबा जिसने मुझे पहली बार चेताया था, कॉलेज के बाहर मिला। मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने कुछ खास पूजाएं करवाई, कुछ उपाय बताए और सबसे जरूरी, तन्वी से हर तरह का संपर्क खत्म करने को कहा। शुरू में बहुत तकलीफ हुई, डर, बेचैनी, गुस्सा सब एक साथ आने लगा, पर धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। मैं फिर से नॉर्मल होने लगा। लगभग 3 महीने बाद जैसे मेरी जिंदगी मुझ में वापस आ गई हूँ। कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला अनवी खुद एक बाबा के संपर्क में थी। उसने बाबा से कहा था कि वो कृष्णा को पूरी तरह सिर्फ अपना बनाना चाहती है। उस बाबा ने अनवी को ब्लैक मैजिक सिखाया था, जिससे इंसान पर कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी सोच, उसकी नींद, उसका प्यार, उसकी इच्छाएं, सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता था। जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि सिर्फ अफसोस हुआ। कैसे इंसान मोहब्बत को भी अपने डर और पागलपन का शिकार बना लेता है। अगर वो मुझ पर ब्लैक मैजिक नहीं भी करती, तब भी मैं उसे छोड़कर नहीं जाने वाला था। आज 2025 है और अब मैं एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ। उस घटना को लगभग 6 साल हो चुके हैं, पर कभी कभी अब भी वो रातें याद आ जाती हैं और मेरी रूह कांप उठती है। अनवी कहाँ है मुझे नहीं पता, पर आज मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सच्चा प्यार कभी किसी पर काबू नहीं चाहता, और अगर कोई आपके वजूद से खेलने लगे तो वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी ने शायद आपको झकझोर दिया होगा, थोड़ा डरा दिया होगा और प्यार से थोड़ा विश्वास हिला दिया होगा। दोस्तों, कभी कभी हम प्यार में अंधे हो जाते हैं, पर हमें पहचानना चाहिए कि प्यार और पागलपन में फर्क होता है। अगर कोई आपको अकेला कर दे, तोड़ दे, डर दे, तो वह इंसान प्यार नहीं कर रहा, वह आपको खत्म कर रहा है। दोस्तों, अंत में आप सभी से ये पूछना चाहूंगा, क्या कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा अजीब हुआ हो जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते? क्या कभी किसी रिश्ते ने आपको इतना झकझोर दिया हो कि लगा हो जैसे आपकी आत्मा थक चुकी है? दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल के माध्यम से आप अपनी कहानी हम तक भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी में।